जय श्री राम साथियों मिर्जापुर वेब सीरीज, इसका नाम सुनते ही युवाओं के खून में उबाल आने लगता है और इसका नाम सुनते ही हमें गोलियों की आवाज़, लव, धोखा, बदमाशी और पॉलिटिक्स हमारे चारों ओर घूमने लग जाती है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिर्जापुर वेब सीरीज में किस जाति का दबदबा दिखाया गया है। सबसे पहले हम इसके किरदारों की ओर नज़र डालते हैं तो आपको इसके मुख्य जो किरदार हैं उनमें दिखाई देंगे कालीन भैया, जो कि किंग ऑफ मिर्जापुर हैं। इन्हीं के बेटे हैं मुन्ना त्रिपाठी, जो कि प्रिंस ऑफ मिर्जापुर है। इनके बाद नंबर आता है रमाकांत पंडित के दो बेटों का, जिसमें गुड्डू पंडित और बबलू पंडित का जिक्र है। अंत में बबलू पंडित मारा जाता है। गुड्डू पंडित तीसरे सीजन तक अभी जिंदा है, जो कि मिर्जापुर की गद्दी को संभाले हुए अभी तक दिखाई दे रहा था। इसके बाद अगर गुड्डू पंडित की बात करें तो गुड्डू पंडित की एक राइट हैंड को दिखाया गया है, जिसमें लास्ट में ऐसा एंगल दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसमें नाम आता है गोलू गुप्ता का। इसके बाद जौनपुर के बाहुबली को दिखाया गया है, जो कि शरद शुक्ला हैं। और उसके बाद बिहार, जिसमें सिवान के एक बाहुबली को दिखाया गया है और उसमें बताया गया है दद्दा त्यागी के बारे में। दद्दा त्यागी के दो बेटे होते हैं, बड़े त्यागी और छोटे त्यागी, जिसमें से एक बेटे की डेथ भी हो जाती है। साथियों, इन किरदारों के अलावा दो किरदार और मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, एक मुस्लिम और एक यादव। इनमें माधुरी यादव, जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम दिखाई गई हैं, और जेपी यादव, जो कि अपोजिशन दिखाए गए हैं। इसके बाद चार मुसलमानों का जिक्र किया गया है, जिसमें मुनव्वर एक बदमाश हैं, पश्चिम से आते हैं। मकबूल, जो कि मिर्जापुर से ही एक बदमाश हैं। लाला, जो कि अफीम का बिजनेस करते हैं। जरीना, जो कि खराब पॉलिटिक्स करती है। साथ ही ये तो सारे के सारे हमारे मुख्य किरदार हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो मुख्य चार किरदार हैं, इनमें से चारों किरदार ब्राह्मण समाज को दिए गए हैं, जिसमें कालीन भैया, जो कि त्रिपाठी हैं अर्थात ब्राह्मण हैं। मुन्ना त्रिपाठी उन्हीं के बेटे हैं। इसके बाद आता है रमाकांत पंडित, उनके नाम में ही पंडित है तो पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण समाज से हैं। उनके जो बेटे हैं गुड्डू पंडित, वो पंडित समाज से हैं और मिर्जापुर के टॉप हीरो बने हुए हैं। इसके बाद आता है नंबर जौनपुर के शरद शुक्ला। नाम के पीछे शुक्ला लगा हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। बिहार के सिवान के बाहुबली दद्दा त्यागी जो टाइटल यूज किया जाता है वो भी ब्राह्मण समाज के द्वारा ही किया जाता है। तो अर्थात हम चार मुख्य किरदारों को देखें तो ये जो मुख्य चार किरदार हैं ये ब्राह्मण समाज को दिए गए हैं, ब्राह्मण समाज के बाहुबल को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादवों का गहरा रिश्ता तो सभी जानते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में माधुरी यादव को दिखाया गया है और अपोजिशन में भी एक जेपी यादव को दिखाया गया, जो कि उन्हीं के परिवार से आते हैं। और इसके बाद अगर तस्करी की बात हो तो भैया मुसलमान कहाँ पीछे रहते हैं, तो इसमें चार मुसलमानों को दिखाया गया है, जो कि तस्कर और छोटे मोटे बदमाश के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया है। हालांकि एक बनिया परिवार से भी इसमें दिखाया गया है, जो कि है गोलू गुप्ता, गुड्डू पंडित की राइट हैंड, और उनका किरदार बड़ा ही जबरदस्त है। साथियों, मेरे हिसाब से जो मुझे किरदार पसंद आता है वो आता है गुड्डू पंडित का। वैसे भी अगर सारे किरदारों को एक नजर डाल के देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ब्राह्मण समाज को एक बाहुबल के रूप में दिखाया गया है, कि ये बाहुबली के रूप में पूर्वांचल में जाने जाते हैं। साथियों, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? आपके हिसाब से इस मिर्जापुर वेब सीरीज में किस जाति का वर्चस्व दिखाया गया है? किस जाति का आपको बाहुबली के रूप में देखना अच्छा लगा? किस कैरेक्टर को देखना अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम।